15 तारीख रविवार का अवसर है, उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ संक्रांति का योग बन रहा है। रविवार के दिन संक्रांति का योग बड़ा अद्भुत योग बनाता है। ऐसे में ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए भारी दिखाई देता है। ध्यान रखते हुए कार्य करना। आपके परिवार के लिए ऐसा योग बन रहा है कि स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी पर भारी पड़ता योग दिखाई देगा, तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हो सके तो गेहूं का दान अपने हाथ, परिवार के हाथ लगा के अवश्य कराने का प्रयास करें। सूर्य का नित्य प्रति जप करें। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठकर उनको अवश्य जल दिया करें, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य रविवार के दिन परिवर्तन कर रहा है। बृहस्पति 7 में अस्त होकर विराजमान है, जिस राशि में वो जा रहे हैं, तो ये योग कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में ग्रह शांति के लिए सूर्य के मंत्र का और नवग्रह शांति के लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया है। आप भी अपने नाम से उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर उसकी व्यवस्था बना सकते हैं आप। 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके लिए मेहनत से बहुत सारी चीज़ों को साधने का योग बना रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको थोड़ा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए थोड़े से फालतू के कामों से अपने आप को परहेज करने का प्रयास करना है। नहीं तो दोस्त मित्र इत्यादि जो हैं वो लोग आपके लिए आपको खाली फालतू के कामों में लगाने का प्रयास करेंगे, अपना काम आपसे रह जाएगा। दोपहर के बाद परिवर्तन का योग बनेगा और वो समय आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। यदि पुरुषार्थ सही दिशा में हुआ तो लाभ गारंटेड होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर आपके लिए पॉजिटिव कार्य को देने के वाले रहेंगे, पुरुषार्थ को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से पड़ रही है। थोड़ा बृहस्पति को ताकत और मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ है कि केसर युक्त जल लेकर या दूध लेकर उससे भगवान शंकर का अभिषेक करें। इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तृण एकत्र करने का कार्य, लकड़ी का जो कार्य करते हैं उनको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। जो छत कंस्ट्रक्शन का काम में छत की टाइल डालने का काम नहीं करना चाहिए, ये काम खासतौर पर निषेध किए गए हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस दिन बुद्ध महाराज उदय होने के साथ साथ पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बृहस्पति को लगातार ताकत देने की ज़रूरत है। गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। गुरुजन, अच्छे कंसल्टेंट जो हैं, उनका जो विचार वाले, ज्ञान वाले लोग हैं, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा, उनके लिए उनके सानिध्य में रह के काम करें, क्योंकि आपकी ज्ञान का जो ग्रह है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है और कोई साथ दे नहीं रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करें आशीर्वाद से काम करने का प्रयास करें।